हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज बिटकॉइन की ज़रा मास्टर क्लास कर ली जाए, बिटकॉइन का एनालिसिस कर लिया जाए। काफ़ी दोस्त हैं जो बिटकॉइन ट्रेड करते हैं। मैं चूँकि ऑल्ट कॉइन ट्रेड करता हूँ तो इसलिए इसको बिटकॉइन को देखना भी लाजमी है, लेकिन काफ़ी लोग बिटकॉइन के बारे में जानना भी चाहते हैं, तो ज़रा हम इसको डीप डाउन एनालिसिस करते हैं। अच्छा, बिटकॉइन ने जब से अपना ऑल टाइम हाई जो बनाया है 68,000 ये वाला, ठीक है, आज से बिल्कुल एक साल पहले ये हम सब ने नोटिस किया था। हम सब ने जो है वो इसके विटनेस हैं कि मार्केट यहाँ आएगी। जब यहाँ आ रही थी, यहाँ भी एनालाइज किए गए, लेकिन वो पूरी दुनिया के एनालाइज जो है वो फेल हो चुके थे, ठीक है। मैंने आज से तकरीबन कोई 8 या 9 महीने पहले बिटकॉइन का जो है वो एनालिसिस किया था, जिसमें नास्डॉक, बिटकॉइन, इनके एनालिसिस किए थे, ठीक है। और यहाँ कहीं शायद आई थिंक हाँ मई के अंदर इस जगह पे कहीं था, मार्च मई, रमज़ानों की बात है, रमज़ान जिसमें अप्रैल में था आई थिंक रमज़ान, ठीक है, उस टाइम की बात है। तो जब मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट जो है वो बहुत नीचे आने वाली है इस जगह पर, यहाँ पर, इस वाले जोन पर, ठीक है। और उसका रीज़न मैंने बताया था, ये लिक्विडिटी है नीचे की तरफ और ये लिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके अंदर सिर्फ लिक्विडिटी का काम नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि बिटकॉइन जो है वो फंडामेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्टफुल रहता है फंडामेंटली भी, ठीक है। तो ये बात आप लोग जानते होंगे। आप देखिए मार्केट ने जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर है ये वाला, ये मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है और यहाँ पे मार्केट ने क्वालिटी सप्लाई जो है वो छोड़ी है, ठीक है। ये जो एरिया है अब यहाँ तक तो 20,000 तक तो मुझे नहीं लगता आएगा मार्केट यहाँ पर, लेकिन ये जो लो है, एटलीस्ट ये लो जो है ये ज़रूर टेस्ट होगा, ठीक है। 18,229। और आप अगर बिटकॉइन की न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हो तो ये प्राइस आपको मिलेगी 18,229 से लेकर ये जो स्ट्रक्चर है 18,888, ठीक है, यहाँ तक, यानी 18-19 के बीच में ये एरिया यहाँ पर टच करेगा और हमें लगता भी है, ठीक है। टेक्निकल तौर पे ये इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता बिटकॉइन, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा मुहर्रकात हैं फंडामेंटली, लेकिन ये टेक्निकली भी काम करता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बाय के मामले में बहुत ज़्यादा फेल हो जाता है। अब ये इसके करीब है, ठीक है, इस एरिया के, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके करीब है, यहाँ आएगा, यहाँ पे भी कुछ इस तरह की मूवमेंट रहेगी, लेकिन फाइनली जो इसका डेस्टिनेशन जो आ रही है वो है ये वाली। और भी नीचे जा सकता है, लेकिन ये जो क्लासिक एरिया यहाँ पे बना हुआ है, इंतहाई ज़बरदस्त एरिया, और मैं बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद हूँ कि यहाँ तक मार्केट आएगी। बंदा 6,471, ठीक है। तो मार्केट की जो मूवमेंट पॉसिबली हो सकती है वो यहाँ से हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से, और ये मज़ीद भी जाएगा। और एक्सपर्ट्स तो जो यही कह रहे हैं कि ये फुली तौर पे एक दफ़ा अगेन क्रैश होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट लास्ट टाइम जो क्रैश हुई थी वो यहाँ से हुई थी, क्या कहते हैं, ये जगह से 19,000 से 20,000 से, और अगेन यहाँ तक आई थी, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो को फॉलो करते हो, आप कॉइन वगैरह खोलें क्रिप्टो के, तो जो मार्केट ऊपर उठती है वो बहुत अपने बिल्कुल जो लो है $10 हो गया, $100 हो गया, इसको ज़रूर टच करती है, लेकिन बिटकॉइन ने ऐसा नहीं किया, अभी तक नहीं किया। तो अब यही कहा जा रहा है और लग भी यही रहा है, टेक्निकली भी यही लग रहा है, जो मार्केट की प्राइस मूवमेंट है शुरू से वो यही लग रहा है कि मार्केट इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बिल्कुल अपना जो लो है उसको यहाँ पर टेस्ट करने ज़रूर आएगी। ये ख़त्म नहीं होगा बिटकॉइन, ये जो न्यूज़ चल रही है आजकल के ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है।
ये किसी ना किसी फॉर्म में बिल्कुल मौजूद रहेगा और ये अगेन ऊपर उठेगा भी, लेकिन बहुत नीचे आके। लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइंग की, ठीक है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आपने देखा होगा, मिचेल स्टॉक, ठीक है, मिचेल ये जो इसका है इलेक्ट्रिक कंपनी का है, ठीक है, बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टर है। उसने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था 60-60 हज़ार रुपये उसने जो है वो बाय किया, 40 पे बाय किया, 30 पे बाय किया, फिनिश हो गया, ठीक है। उसने अपनी बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा शेयर इसके अंदर डाला हुआ है और बहुत ज़्यादा लॉस में है वो अभी भी, ठीक है। और एक हुकूमत सेल्वाडोर, उसने तो मतलब प्रमोट किया इसको, 60 से लेकर उनकी बाइंग अभी तक 2 महीने पहले तक उसकी जो बाइंग है उसके सदर की नेक्यू बोले, एक मिनट में हम यहाँ चेक कर लेते हैं, उसका नाम अजीब सा है, एल सल्वाडोर प्रेसिडेंट, ठीक है, नायब बकुले, ठीक है। तो इसने बहुत ज़्यादा जो है वो बिटकॉइन में गवर्नमेंट का जो फंड है, पहले तो इसने रेगुलेट किया, ठीक है, और जो गवर्नमेंट का फंड है वो इसने बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाला। ये देखे ना, एल सल्वाडोर प्रेसिडेंट नायब बकुले हु लास्ट year made his country the first in the world to adopt Bitcoin as a legal tender, responded to the crypto site with the pledge that government would purchase 1 Bitcoin every day going forward, ठीक है। यानी इसने, ये पहला एक कंट्री है जिसने एल सल्वाडोर ने, साउथ अमेरिका का, कि इसने लीगल टेंडर जो है वो इसको करार दिया और ये भी बताया कि गवर्नमेंट जो है वो हर गुजरते दिन के साथ 1 बिटकॉइन जो है वो खरीदेगी। खैर इसने ऐसा किया नहीं कि हर गुजरते दिन के साथ किया, लेकिन इसने एक बहुत ठीक ठाक अमाउंट की। अब ये देखें यहाँ पर, आफ्टर द वर्ल्ड मोस्ट क्रिप्टो करेंसी फॉल 21% दिस वीक, द सेंट्रल अमेरिका कंट्री है लॉस्ट एस्टिमेट $60 मिलियन ऑफ इट्स पब्लिक फाइनेंस। यानी जो पब्लिक का जो पैसा है उसका इसने 60 कह रहा था, $70 मिलियन, $70 मिलियन, ठीक है। यानी सर आप 1 मिलियन जो है वो 10 लाख का होता है, ठीक है। 10 मिलियन 1 करोड़, $7 करोड़ अपनी जो कंपनी के गवर्नमेंट का जो आवाम का पैसा है वो इसने डुबो दिया, ठीक है। और ये न्यूज़ है 14 नवंबर 2022 की। तो ये है बिटकॉइन, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग है और इन लोगों ने अभी तक बेचा नहीं है, ये बात याद रखें, इन लोगों ने अभी तक बेचा नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, क्या नाम है इसका, एलॉन मस्क BTC, एलॉन मस्क, ठीक है। तो co-founder of Tesla revealed that Twitter has its own a tiny fraction of Bitcoin, literally on zero cryptocurrency apart from 10। ये देखें, इसने अभी रिवील किया है, ठीक है, कि जो ट्विटर है उसका जो है टाइनी फ्रैक्शन, क्योंकि बिटकॉइन जो है फ्रैक्शन में भी आप बाय कर सकते हैं, यानी 100 रुपये का भी, 5 रुपये का भी, 10 रुपये का भी फ्रैक्शन के अंदर ये बाय हो सकता है। तो एक छोटा सा जो फ्रैक्शन है वो इसका जो टोकन है वो ट्विटर ने लिया हुआ, ठीक है, 1 बिटकॉइन का, और सबका इतने ज़्यादा नहीं, 1 बिटकॉइन का फ्रैक्शन उसने लिया हुआ। अब वो जो है 0.7% भी हो सकता है, 0.10%, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। अभी कह रहा है लिटरली ऑन जीरो क्रिप्टो करेंसी अपार्ट फ्रॉम 25 BTC दैट अ फ्रेंड सेंड मी मेनी ईयर्स अगो, ठीक है। ये 25 है। एक इंटरव्यू में जो ये तकरीबन डेली लाइव बैठता है अगर, उसमें इसने बताया था कि मेरा 75 है, ठीक है। बहरहाल गूगल के मुताबिक इसने, इसके पास ये कह रहा है कि मैं कोई क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऑन नहीं करता अपार्ट फ्रॉम सिर्फ 25 BTC के अलावा, वो भी उसके फ्रेंड ने काफ़ी साल पहले, अब कितने साल पहले ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है ऑन करता है इतने लॉस के बाद भी। और इन लोगों ने अभी तक बेचे नहीं हैं। जो लास्ट ईयर इसने
अपनी जो टैक्स रिटर्न जमा कराया था उसके अंदर, उसकी बैलेंस शीट के अंदर बिटकॉइन वगैरह, ये डॉज कॉइन वगैरह थे, ठीक है। तो इन लोगों ने बेचा नहीं है, तो इसका साफ मकसद ये है कि बैलेंस शीट जो है वो बिटकॉइन की वो सेफ है बिल्कुल। तो जब तक ये बेचेंगे नहीं, ये लोग बड़े बड़े लोग नहीं बेचेंगे, ये बिल्कुल फॉल डाउन नहीं कर सकता, ठीक है। अभी ये इंतजार क्या कर रहे हैं? अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पर वो न्यूज मेरे से स्लिप हो गई, वरना मैं आपके साथ शेयर करता। यहाँ कहीं पर, इस जगह पर, यहाँ पर या इस लो पर, ठीक है, ये बनती है हमारी 25,000, ठीक है, 25 से 27 के करीब। जितने भी ये बड़े लोग हैं, इन लोगों ने बीटीसी जो है वो होल्ड कर लिए थे, खरीदना बंद कर दिया था, ठीक है। ये जो मूवमेंट आपको दिख रही है, ये पब्लिक मनी है सारी की सारी। यहां पर ये जो बड़े बड़े आपको डिप्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये इन्हीं लोगों के हैं, बड़े बड़े बैंक्स के, जिन लोगों ने फ्यूचर में सेलिंग की, ठीक है। ये पब्लिक मनी है सारी। यहां पर लोगों ने, इन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने होल्ड कर लिया था और बाय नहीं किया उसको दोबारा। तो होल्ड किया हुआ, इसका मकसद ये है कि वो एक अच्छी प्राइस जो है वो लेना चाह रहे हैं। वो 10 के हो सकती है, वो 5 के हो सकती है, वो 15 के हो सकती है, बहुतों के नजदीक है कि 12 के जो है वो एक क्या कहते हैं, एक अच्छी प्राइस है इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अगेन बाइंग के लिए। अगर यहाँ से भी ये जो हमने एरिया मार्क किया हुआ है, ये है 11, वही 12 के जो मैं बता रहा था आपको, यही बनता है वो, ठीक है। यहाँ से भी अगर ये लोग बाय करते हैं और डीसीए करते हैं, यानी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं, यानी जितना भी नीचे जाएगा ये मजीद बाय करते जाएंगे, ठीक है। ये लोग मजीद बाय करते जाएंगे, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते जाएंगे, यहाँ तक भी बाय करते हैं। देन अगेन मार्केट जब ऊपर जाएगी तो एवरेज इनके पास जो होगा वो प्रॉफिट में होगा, समझ रहे हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो ये एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12K का। और ये यहाँ पर देखें, हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है, डिमांड भी बनती है, ठीक है। और परफेक्ट एरिया एक BOS के साथ यहाँ पे निकलता है। आप ज़रा H1 में आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा था कि आपको थोड़ी इसकी नॉलेज हो, किस तरीके से बिटकॉइन जो है वो मूव कर रहा होता है। हम पर्सनली तो इसमें ट्रेड नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी नॉलेज काफ़ी रखते हैं। अच्छा जी, तो ये एरिया हमारे पास इस जगह मौजूद है, ये है 90,000.5, ठीक है, 19,500 के करीब यहाँ तक तो आ सकता है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, ठीक है। मार्केट यहाँ से क्रैश भी कर सकती है, लेकिन ये जो एरिया मैंने आपको बताया ना, ये वाला है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। और मार्केट इसके करीब ही है, मतलब इतना करीब भी नहीं है, लेकिन करीब ही है, ठीक है। अभी जो H1 में आप देख रहे हैं, ये मार्केट ऊपर ही जा रही है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, सॉरी, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। मार्केट लो ब्रेक नहीं कर रही है, बल्कि हाई को ही ब्रेक किया जा रही है। तो ये एरिया मोस्ट प्रोबेबली जो ये एरिया टेस्ट होगा, मेरे नज़दीक जो एरिया टेस्ट होगा वो 19 और 18 के दरमियान होगा। इससे ऊपर प्राइस बहुत मुश्किल जाएगी, ठीक है। 19 और 18 के दरमियान, यानी ये जो एरिया मैंने मार्क किया है यहाँ पर, यही एरिया टेस्ट हो सकता है। और अगर अब इसकी टेक्निकल वजूहत देखें तो यहाँ पे हम देखें, हमारे पास FTR भी मौजूद है, और FTR के मुताबिक यहाँ पर ये हमारे पास सप्लाई भी मौजूद है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये एरिया रहेगा मार्केट के क्रैश आउट होने का। और अगर फ्यूचर ट्रेड की बात करें तो वो कहाँ से पिक की जा सकती है? स्ट्रक्चर है हमारे पास, मैं लाइन चार्ट लाता हूँ, ये वाला, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को बहुत फॉलो करता है बिटकॉइन, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ड्रॉप, ये पूरी बेस ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम में इस तरह का दिखता है ये। अब H4 में जाएंगे, H4 में हमारे पास एक प्रॉपर बेस नजर आएगी हमें, ठीक है। तो ये एरिया मोस्ट प्रोबेबली अगेन जो है वो बाइंग के लिए बेहतरीन रहेगा, 16,921, ठीक है। ये एरिया बहुत बेस्ट रहेगा। यहाँ पर हमारे पास
BOS भी मौजूद है, ठीक है। तो ये एरिया मोस्ट प्रोबेबली ज़बरदस्त रहेगा। नीचे आया भी तो हमारे पास ये एरिया भी मौजूद है, लेकिन ये एरिया मुझे नहीं लगता ब्रेक हो सकता है। अगर फंडामेंटली कुछ हुआ तो यकीनन ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज कोई ऐसा फिलहाल आसार नज़र नहीं आता, ठीक है। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिबोनाची की वीडियो में। तो इंशाल्लाह मैं रात को बना के रख दूंगा या फिर सुबह उठ के बना दूंगा, फिबोनाची की वीडियो बनाऊंगा मैं, फिर उसमें आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।